जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारा इस नवीन क्लास 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस तरह से लिखिएगा, नवीन क्लास 11th एंड इस तरह से 12th। इस चैनल पे आपको क्लास 11th के जितने जो सिलेबस है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद हो गया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिंदी और इंग्लिश, और जो भी आपका क्लास 11 का जैसे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मतलब एनसीईआरटी भी होगा, और साथ ही साथ जो अदर पब्लिकेशंस है हम वहां तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, जहां तक कोई जल्दी यूट्यूब पे नहीं लिखवाते हैं, ताकि आप कोई भी पब्लिकेशंस का बुक उठाओ और जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो तो फिर उसमें किसी प्रकार की समस्या न रह जाए, यानी किसी प्रकार की कठिनाई फील ना हो उस पब्लिकेशंस के कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करते समय। तो इस लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा क्लास 11th या 12th। आपको बायोलॉजी या फिर मतलब कि जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स तो बोल ही दिए, और यहाँ तक कि जैसे हिंदी और इंग्लिश हो, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग स्टेट में देखा जाता है कि अलग अलग मतलब कि ऐसा सिलेबस में दिया गया है, लेकिन जो ये जो है मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी को एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ता है, यानी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश अदर स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो इसको हम मतलब ज्यादातर फोकस करके बिहार बोर्ड वालों के लिए लेकर चलेंगे। उसके बाद जो एक दूसरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है क्लास नवीन, इस तरह से क्लास 11th नहीं, सॉरी क्लास 10th। इस चैनल पे आपको क्लास 10th से संबंधित यानी क्लास 10th के जितने जो सिलेबस है, जितने जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स हो गया, फिर क्लास 10th का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री बायो जो कि साइंस पोर्शन का है। फिर यदि हम सोशल स्टडीज का देखेंगे, सामाजिक अध्ययन वाला, तो उसमें हो जाएगा आपका हिस्ट्री हो गया जिसको इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी हो गया जिसको भूगोल कहते हैं, फिर उसके बाद सिविक्स हो गया जिसको नागरिक शास्त्र कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, एक इकोनॉमिक्स होता है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, और आपका ज्योग्राफी में अटैच होता है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं यानी आपदा प्रबंधन कहते हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश होता है जो कि बिहार बोर्ड वालों के लिए मतलब कि बेटर वे में बताया जाएगा, क्योंकि इसी के लिए स्पेशली ये चैनल है। और फिर उसके बाद आपका संस्कृत भी है क्लास 10th में। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को कराया जाएगा किस पे, नवीन क्लास 10th वाले चैनल पे। अब इतना समझ जाने के बाद, और आप यदि चैनल पे नए हो भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी इन दोनों चैनलों पे जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम सभी जानते हैं नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। आप मैथमेटिक्स पढ़ो और बिना नंबर यानी जैसे रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं, न जानो कि होता क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं क्या होता है, इसके बारे में न जानो। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर क्या होता है, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है, सम संख्या यानी इवन नंबर क्या होता है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या होता है। इन सभी संख्याओं के बारे में आपको कुछ यदि जानकारी नहीं हो तो फिर मैथ आप पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि कहीं पे दिया रहेगा। फिर धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, कहेगा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव इंटीजर। जब जानोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो इन सभी यदि बातों को आपको डिटेल वे में जानना है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आज ही हमसे जुड़ जाओ, ताकि मजे के साथ अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करते चलो पूरा डिटेल वे में। उसके बाद देखो कितना आनंद आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक और बात, मेरे दोस्त बाय मिस्टेक इस दोनों चैनलों पे हम जैसे सबसे पहले नंबर से स्टार्ट किया यानी संख्याएं, उसके बाद हमने संख्या को दो पार्ट में बांटा, यानी रियल नंबर यानी जिसको वास्तविक संख्या कहा जाता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर या उसी को अनरियल नंबर कहा जाता है, जिसको हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जाकर पीछे वाला वीडियो में एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कहाँ तक पढ़ाया गया, कितना डीप लेवल तक उतना पढ़ाया गया, जिससे कि आपको कहीं पे प्रॉब्लम होगा नहीं, संख्या से संबंधित कोई बात आएगी
तो देखिए, तो दो टाइप्स के, अब हमने रियल नंबर के दो बेटे थे, यानी रियल नंबर के दो टाइप, पहला रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो बाय मिस्टेक हमसे वहां पे बोला गया क्या, रियल नंबर के दो बेटे, एक इंटीजर एक क्या फ्रैक्शन नंबर। तो उसको पहले वाले वीडियो में सही बोले थे, दूसरे वाले में बाय मिस्टेक हो गया, क्योंकि माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता है। लेकिन हम सुधार करेंगे, चूंकि हम पढ़ाने आए हैं तो माइंड को हमेशा फोकस के साथ पढ़ाया जाए ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। ठीक, तो चलिए उसी को हम आगे शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं। कौन वाला, तो देखिए पहले आप सभी को यहाँ पे बता दूं, मैं यहाँ पे बता दूं क्या कि जो नंबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होते हैं रियल नंबर। क्या होता है मेरे भाई, रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या हिंदी में बोला जाता है। और इसको सिंबल कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसके बारे में हमने बताया था कि वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर जो आंसर है वह प्लस में प्राप्त हो, तो उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और एक इसका दूसरा भाई होता है जो चचेरा भाई है, लेकिन इसका दुश्मन है, जिसका नाम है मालूम है क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या, इमेजिनरी नंबर, जो जस्ट इसका दुश्मन है। इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ये बेचारा कल्पना में जीता है। जैसे आप देखिएगा, कोई कोई क्या मतलब कि कोई लड़की कल्पना में जीता है, काश मैं परी बन जाती, और परी बन जाती या फिर उसके बाद बाल में झड़ी लगा लेती तो हम फूलझड़ी की तरह दिखती, वो कल्पना में चलता है। तो ये भी कल्पना वाला संख्या है। इसको साइंटिस्ट लोग मतलब कल्पना में बना दिए हैं कि ऐसा होगा तो कैसा मानेंगे। इसके बारे में क्लास 11th में पूरा डिटेल में डिस्कशन है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवश्य बताएंगे कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। ठीक, आगे लेकिन इसका डेफिनेशन हमने बताया था कि काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है, वह निगेटिव प्राप्त होता है। मैंने बताया, जाकर प्लीज अब जाकर देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, नंबर्स वाला चैनल में। यदि आप नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, संख्या पद्धति के बारे में, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज जाकर सर्च कीजिए। आप लिखिए नंबर सिस्टम क्लास 11th एंड 12th, और फिर उसके बाद मतलब कि आप हमारा चैनल यदि सर्च कीजिएगा तो एक बार में ही आ जाएगा भाई। जिस तरह से हमने लिखा है उस तरह से लिखिएगा। तो आगे देखिए, अब इसके जो बेटे, रियल नंबर को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। और इसके जो बेटे हैं वो दो बेटे हैं, बड़ी लाडले बेटे हैं। एक बेटा का नाम है, अब बेटे ही क्यों कहते हैं हम लोग, जेंडर बाइज्ड है, यानी हम लोग ज्यादा लिंग को, जो मेल वाला होता है उसको ज्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं। तो अब इसका बेटा नहीं कह के बेटी बोलेंगे। इसकी दो बेटियां हैं। पहले बेटी का नाम है रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है मालूम है, इसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक दूसरा बेटी है जिसका नाम है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये देखिए, ये इसका दुश्मन है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि दो भाग में बांटा, घर में बंटवारा तभी होता है जब दोनों में पड़ता नहीं है। तो इन दोनों में नहीं पट रहा था, आपस में जम नहीं रहा था। तो फिर जब दही नहीं जमेगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो उसको फेंकना पड़ेगा। तो ये दोनों भाई का नहीं पड़ रहा था, तो दो भाग में बांट दिया गया, बीच में दीवार मार दिया गया। तुम, इसको कहा गया तुम, ये भाई नहीं है, बहन है। तो यहाँ पे मतलब कि शादी के बाद देखिएगा दो बहन की जल्दी नहीं जमती है, तो इसको रेशनल कह दिया गया, इसको इरेशनल कह दिया गया। यानी हिंदी में परिमेय संख्या, इसको अपरिमेय संख्या। तो यही बाय मिस्टेक छूट गया। और इसके दो बेटियां इसकी होती है रेशनल नंबर की। पहले बेटी का नाम है, आ जाओ तुम भी यहाँ पे अपना नाम खिलाइए लो, इसको कहते हैं इंटीजर, या इंटीजर या इंटेग्रल नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इंटीजर भी ज्यादा इंटीजर के नाम से फेमस है। ये देखिए, ये वाली बहन इस वाले बहन के पास पहुंच गई, तो ये झगड़ा करेगी, इसको थोड़ा और इधर बढ़ा देते हैं। तू झगड़ना मत, ये अलग है। ठीक, तो इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। और अभी देखना है कि कैमरा हमारा साथ दे रहा है कि नहीं दोनों बहन को अलग करने में, क्योंकि नहीं देगा तो ये दिखाई नहीं देगा, तो फिर जो देखने वाला है, जो दर्शकगण है, वो तो मतलब कि नाराज हो जाएंगे। देख लेते हैं एक बार।
अरे अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है, दोनों बहन अलग अलग हो रही है, दर्शक को ना दिखाई दे, इम्पॉसिबल। यानी आप लोग तो मजे लीजिएगा इन दोनों को जब बंटवारा हो रहा है उसको देखने में। यानी वास्तव में हमारे भारत देश में या कहीं भी देखिएगा तो दो लोगों के बंटवारा होने से ज्यादा जो मतलब कि देखता है उसको मजा आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यानी यहाँ पे दूसरा जो है इसको कहते हैं, ये दूसरी बहन है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। क्या? फ्रैक्शनल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न संख्या। क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसको भिन्न संख्या बोला जाता है, या इसी को फेमस नाम में हम लोग फ्रैक्शन के रूप में जानते हैं। क्या? फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या। लेकिन इसको फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है, इसको इंटीग्रल नंबर कहा जाता है। तो इतना जानने के बाद ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दोनों बहन अलग अलग हुई है तो दिखाई देगा ही, क्योंकि मजा तो दर्शकगण को आना ही है देखने में अलगाव होने पर। आप देखिए, इतना हो जाने के बाद हम लोगों ने इसको मिस कर दिया था। खचरी होगी ज्यादा, मतलब कि समझिए तो इधर उधर छल बल में रहती होगी इसी कारण। तो चलिए इसको भी इसके बारे में जान ही लेते हैं कि वास्तव में ये कैसी है, ये कैसी गुण की है, इसका निछत्तर कैसा है, देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल नंबर को। और ये सभी संख्याएं हमने ऑलरेडी बता दिया है, जाकर देखिएगा। इंटीजर के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में बाद में बताया जाएगा, ठीक। तो पहले ये दोनों छूटा हुआ है भाई बाय मिस्टेक, तो इसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट में आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा, ठीक। चलिए मिटाते हैं, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके इंटीजर के बहुत सारी बेटियां हैं, इसके बाप रे बाप छबीली छबीली बेटियां हैं, देखिएगा तो मजा आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे शुरू होगा रेशनल, आप लोग हो जाइए बड़ी इमोशनल, क्योंकि इमोशनल होने में मजा आता है और समझने में भी आनंद आता है। तो शुरू करते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, जो कि किसकी बेटी है? तो ये रियल नंबर की लाडली बेटी है। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ये परी से थोड़ा सा बच गई, ना तो परी से परिमेय हो गई, आना तो परी हो जाती, तो फिर परी होने के बाद ही इसमें झरी टंगता और झरी के बाद ये फुलझड़ी बनकर चारों तरफ घूमती रहती और लोगों को इस तरह से मुंह चेहरे पे हाथ दे देकर अपने जादू में फंसाती रहती। लेकिन गलती से ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है परिमेय संख्या। बड़ी सिंपल है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको मतलब कि समझिए तो अपना बनाना बड़ा सिंपल है। केवल देखिएगा ध्यान से, निगाहें जब यहाँ पे डालिएगा तो खुद ब खुद ये आपका अपना हो जाएगा, आपकी अपनी बन जाएगी। देखिए क्या है, तो ये रियल नंबर के बारे में हमने क्या बतलाया है? अभी बतलाया है कि दुनिया में जितने जो संख्याएं हैं यदि उसका स्क्वायर करो, क्या करो? स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद आंसर प्लस में आवे तो समझ जाओ रियल नंबर है। क्या? रियल नंबर है। तो मैंने आपको रियल नंबर के बारे में पूरा डिटेल वे में बताया है, जाकर आप वीडियो में मेरे लेक्चर में पीछे के क्लास में देख सकते हैं। अब मैं वहां पे यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। देखिए, तो जैसे पूरा डिटेल में बताया गया, ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो बचा कितना? +2। लेकिन यदि अगर जो बात किया जाए माइनस ऐसे बाहर रहे, रूट के बाहर माइनस रहे, या पूछा जाए कि ये बताओ ये कौन सी संख्या है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। और देखिए, तो ये बाहर माइनस है, तो बाहर माइनस मतलब -1 गुने √2 भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी -1 को 2 बार गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, माइनस वाला को 2 बार, यानी 2 टाइम्स, तो क्या आएगा? ये प्लस में 1 आ जाएगा। √2 को फिर 2 बार गुना करेंगे तो कट जाएगा, फिर यहाँ पे गुना में 2, तो 2 में 1 से करेंगे तो 2 + 2। यानी जब देखिए रूट के अंदर 2 रहे या रूट के बाहर माइनस रहे, तो ये भी क्या संख्या है? इसका आंसर प्लस में आया। तो जैसे आंसर प्लस में आता है ये रियल नंबर, यानी -√2 रियल नंबर है, √2 भी रियल नंबर है। हम पूछेंगे 3/4 मेरे दोस्त है रियल नंबर? अरे भाई मेरे वो फॉर्मूला छिड़क दो ना, इस पे मंत्र मारो जंतर पहना के, तब देखो मजा आता है कितना कमाल का।
तो ये स्क्वायर करोगे तो 9/4। तो ये देखो तो प्लस में आया कि माइनस में, यानी गरम की ठंडा तो गरम, यानी गरम जैसे ही आया तो ये बेशरम रियल नंबर हो गया। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। आगे हम यदि देखेंगे, बात करेंगे, मान लीजिए 1.2 है, तो इसका पूछेंगे कि रियल नंबर है, तो भाई स्क्वायर कर दो इसको। तो ये स्क्वायर करोगे मेरे दोस्त कितना आएगा, बताओ जल्दी। तो 1.44 नहीं आता है, जाकर छठा क्लास में भर्ती हो जाओ, क्योंकि अगर गुना नहीं आएगा तो छठा क्लास में जाना पड़ेगा। बिकॉज नाउ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 and 7, you are the student of class 11, 12 and also class 10. So in class 10th this is very simple to understand in very easy way, क्योंकि ये बहुत आसान है समझने में। अरे भाई 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे तो ये एक अंक और एक अंक 2 अंक हो जाएगा। तो 112 को 2 बार गुना करने पर 144 आता है। तो एक अंक और एक अंक 2 बार गुना किया तो 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव 1.44। बताइए प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, यानी जब प्लस में जैसे ही आया तो ये 1.2 क्या हो गया, रियल नंबर। तो इसे अच्छा, ये तो इतना हो गया। ये सभी डिटेल में बताया गया है, जाकर देखिए मेरे चैनल में, पूरा दम हुमच के बताया गया, इतना ना मजा से बताया गया, अरे मत पूछिए, दम थूरल है पूरा। ये सब जितना संख्या देख रहे हैं ये सबको थूर दिए हैं। थूरने का मतलब, थूरना इज नोन एज इन डीप वे में समझाना, समझ में आया ना, डीप वे में बताना, डिटेल में बताना। ये सभी चीजें इतना ना डीप में है ना कि यार एक सिप लेने के बाद पूरा समझ में आएगा। सिप मतलब घूंट, इस डीप में जाइए, एक सिप मारिए, उसके बाद दम आनंद लीजिए और मस्ती में सोम रस का सेवन करते हुए दम कमर को मतलब कि दिस डेट यानी 90 डिग्री पे घुमाते हुए इसको समझिए, दम मजे के साथ समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई संख्या है और उस संख्या रूट के अंदर में चाकू लेके घूम रहा है। मैंने बताया है कि कालर खड़ा अंदर छुरा, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक आदमी है। कालर इस तरह से खड़ा कैले रहता है और अंदर ऐसे चाकू लेके चलता है। ये क्या है, बाप रे, डकैत है, डकैत, समझ में आया, रॉबर है, लुटेरा है। वो वाला कौन वाला गुंडा, मेला मूवी देखे ना, अरे वो आमिर खान वाला, वो वाला का ये मतलब कि कौन है, गुज्जर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, वही है। तो इसमें देखिए जैसे ही कालर खड़ा अंदर छुरा रहेगा उसका, वो देखिएगा वो मेला मूवी में वो कैसे रहता है, वो चिरकुटवा, वो जैसे मुंह देखिएगा बानर की तरह से लंबा रहता है, ठीक। तो उस तरह से वो ये डकैत है, कालर खड़ा कर ले रहेगा और अंदर चाकू ले रहेगा, और उसी चाकू से एक बार जब घोंपेगा उसके बाद जिसको घोंपेगा उसका तो मिजाज हो जाएगा ठंडा और लेकर घूमेगा झंडा। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे खाने अंडा। तो चलिए हम लोग अंडा खिलाते हैं, प्रोटीन देते हैं और माइंड को शार्प करते हैं, ताकि ये जो परिमेय संख्या है, जो परी से परिमेय बन गई, इसको समझने में आनंद आएगा। तो जैसे ही ऐसा दिखेगा कालर खड़ा अंदर छुरा, तो ये हो जाएगा फुरफुरा झुरझुरा। तो यहाँ पे जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर से केवल ये रूट खत्म होता है। तो रूट जैसे ही खत्म होगा तो शुद्ध देना बच जाएगा -3, यानी चुरवा का जब देखेगा कि अरे ये मालूम है, जैसे ही इस पे मंत्र मारा जाएगा, किस लिए, पहचानने के लिए कि वास्तव में डाकू है कि ना है। तो जैसे ही इसका मंत्र से ये जंतर उड़ा कि चाकू का छुरा आगे मतलब कि दिखाई दे दिया, जैसे ही चाकू का छुरा दिखाई देगा, अरे ये पकड़ा गया, ये चुरवा तो ये तो रियल नहीं है, ये मतलब कि अंदर से बड़ा ही तो लुटेरा आदमी है, ये बड़ा मतलब कि बहुरुपिया है। बाहर से देखने में लग रहा है कि कालर खड़ा कैले है, अंदर से कितना खचरा है, देख रहे हैं ना, अंदर छुरा लेके घूम रहा है। तो जैसे ही ऐसा संख्या आएगा रूट के अंदर में, देखिए बाहर माइनस रहे चाहे मत रहे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जैसे ही माइनस दिखाई दिया हुमच के समझ जाइए कि बड़ा बहुरुपिया है, बड़ा ये समझिए तो 76 मंत्र जानने वाला है, यानी ये जो है सो छुरा लेके घूमने वाला है। तो ये रियल आदमी नहीं है, ये फेक आदमी है, फालतू आदमी है, समझ में आया। केवल बनने के लिए कालर खड़ा करके ऐसे ऐसे जा रहा है मस्ती में, मस्ती में जैसे गया तो गश्ती में पकड़ा गया। तो ये -3 आया, यानी आप देखिए कि रूट के अंदर माइनस वाला जो संख्या है इसका स्क्वायर किए, मतलब इसमें केमिकल मारा गया, ये सब पहचाना गया डिटेक्टर लगाकर। डिटेक्टर जानते हैं ना, अरे वो जाइएगा रेलवे स्टेशन पे या फिर मतलब कि कहीं भी, जैसे मेट्रो स्टेशन पे, तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर होता है, यानी आप क्या ले जा रहे हैं, कोई बंदूक तो नहीं ले जा रहे हैं कि जाइएगा, चाहे मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज ले जा रहे हैं जो
जाइए और वहीं पे हमला कर दीजिए। कहाँ पे? मेट्रो ट्रेन में। तब घबरा जाएगा, पूरा मामले फिट हो जाएगा। तो मेटल डिटेक्टर लगा के चेक करता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम छिड़के इसके मुंह पर, देखे कि अरे चल 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 तू अब रियलिटी में और रियलिटी में। तो जैसे आया था कहा कि बा यही कारण तुम्हारा मेटल डिटेक्टर चेक किया जा रहा था, यही कारण है कि तुमको एंजाइम मार के चेक किया जा रहा था कि तू वास्तव में भारत का है कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान वाला कहाँ बम छुपा लेगा पता नहीं चलेगा। समझ में आया ना? बड़ा वो सब मतलब कि खतरनाक होता है बम को छुपाने में। तो ये वाला पाकिस्तान वाला है, इंडिया का नहीं है, बहुरूपिया है। तो इसका स्क्वायर जैसे कि ये मालूम चल गया असलियत की पॉजिटिव ना है बल्कि निगेटिव है। तो जैसे ही निगेटिव होता है तो ये रियल ना होके इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, या इसी को अनरियल नंबर या अवास्तविक संख्या जे फेक रहेगा ओकर बड़ा जाली जाली नाम रहेगा। आधार कार्ड पर रहेगा कि राम सुंदर, और फिर उसका ऐसे में नाम कहेगा छिलौना छिलौना। अरे छिलौना आ रहा है रे, कोई कहेगा कि वो राम खिलौना है रे, लेकिन उसका रियल में नाम कुछ और रहेगा। समझ में है ना? यहाँ पे देखिए, दिखने में यहाँ पे श्याम सुंदर लग रहा है, यहाँ पे काला सुंदर है। बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक। तो ये कौन सा संख्या है? अरे बोलो ना यार, कौन सा संख्या? अभी तो पता है कि अनरियल है, ये फालतू आदमी है, ये रियल आदमी नहीं है। यानी काल्पनिक में, कल्पना में जीता है कि काश हम खड़ा करके, कॉलर खड़ा करके जाते और पॉकेट में छुरा लेके जाते और जैसे ही छुरा मतलब कि किसी बेलूरा को लगता तो उसका काम पूरा हो जाता। अरे भाई, जब तुम मेटल डिटेक्टर में पकड़ाओगे तो तुम्हारा ही काम पूरा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? रियल नंबर नहीं है बल्कि इमेजिनरी नंबर है। अब हम अपना कॉलर को सीधा कर लेते हैं और सीधे यहाँ पे बोर्ड पे आते हैं और समझाते हैं परिमेय संख्या। तो देखो 1.2 भी रहेगा तो यो रियल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर आंसर पॉजिटिव। 3/4 भी रहेगा तो वही होगा रियल नंबर। यहाँ पे देखो रूट के अंदर नहीं माइनस है, बाहर माइनस है, फिर भी रियल। जैसे अंदर होगा, अब मान लीजिए कि आप कहोगे क्या, मान लीजिए कि रूट के अंदर एगो माइनस रहता, -3 बाहरों रहता, तो अब ये होता, अरे चुट्टा ये बाहर माइनस है तो 2 बार जैसे ही गुना करोगे -1 गुने -√3 लिख दिए। तो इसको करोगे तो 2 बार करोगे गुना तो प्लस लेकिन फिर चोरवा तो बहुरूपिया काला। ये दिखाने के लिए लिखा था कि हम देखो ये एगो लाइसेंसी गन है आ एगो अंदर चुरौले है। तो ये अंदर चोराल का एक काल है। आ जब ई काल पकड़ा गया तो ई बेचारा का सबसे बुरा हाल हो गया। जैसे ही ई वाला काल, जैसे ई वाला तो लाइसेंस है, ई वाला लाइसेंस नहीं है, ये वाला इसका काल है। तो जैसे ही इसका काल पकड़ा गया तो इसको महाकाल का याद आ गया कि ओ महाकाल अब मुझे बचाओ वरना हमको इस सभा में नचाओ। तो ये नाचने वाला है किस रूप में? अनरियल यानी काल्पनिक संख्या के रूप में। तो ये माइनस आएगा और जब मान लीजिए यहाँ पे गुना है तो +1 में -3 से गुना करोगे तो -3 आंसर आएगा। तो बताओ कि रिजल्ट माइनस में आया तो ये निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव? अरे भाई माइनस को निगेटिव कहा जाता है। तो जब निगेटिव हुआ तो काल्पनिक हुआ कि वास्तविक? तो चोरवा काल्पनिक है, लुटेरा डाकू है। समझ में आया ना? तो आप इतना समझ में आने के बाद अरे छुट्टा चढ़ने चलिए ना, यहाँ पे बउआइए ना, पूरा ये बोर्डवा पे बउआइए। परिमेय संख्या को मतलब कि लिख क्या कहिए कि अब हम जान गए परिमेय संख्या। कोई हमसे फरियाने वाला है तो चलिए पहले पढ़िएगा तब तो फरियाइएगा, वरना आप ही मतलब कि आप कुछ जानते हैं ही नहीं, ये कहिए फरियाने वाला है, तुरंत आएगा बाजार देगा पटक के चल जाएगा। अब आप मतलब कि फरियाते रह जाइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है परिमेय संख्या। हमसे न खोजो लड़ी, नहीं तो बना देंगे फुलझड़ी। तो समझने के बाद आप ऐसे ही बोलोगे क्या परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या क्या है, किसका बेटा है? वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का बेटा है। तो लिखेंगे वह संख्या जो P/Q। अच्छा यहाँ पे A/B के रूप में लिख सकते हैं। अरे भाई लिखना A/B। अब P क्या है? अंश है। अब Q क्या है? हर। ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर कहा जाता है। समझ में आया? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। आ गया ये बात घुसा। अरे भाई P/Q मतलब अंश बाई हर, A/B मतलब अंश बाई हर। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ये आपका बन गया दिमाग वाला घर। परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है तथा Q यानी जो हर है ना, तो हर के घर में 0 नहीं होता है।
यानी हर का मान नीचे वाला क्यू का मान कहियो 0 नहीं होगा। अरे 0 होगा तो वो संख्या नहीं होगा, बल्कि वो तो भगवान से भेंट कर लेगा, वो तो अनंत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे ही आपके मन में 0 विचार आया, आप इंसान नहीं रहे। जैसे ही आपके दिमाग में कोई बात नहीं आने लगे, समझो कि आपका दिमाग शून्य की स्थिति में चला गया। मतलब एक भी बात नहीं। अरे मतलब ये बात नहीं आया कि कल हमारी गई थी कि न कॉलेजवा में नॉलेजवा लेने गई थी, तो हम तो नहीं गए थे, हमारे पार्टनरवा तो नहीं उसका नॉलेजवा ज्यादा मतलब कि दे दिया और हमारे बारे में कुछ कह दिया। तो ये सब बात जब आपके दिमाग में चलना बंद हो जाए, अरे आज कम खाए, आज भोज आए, पूरा जाके भोज में बैठ के नोच देंगे भोज, तो ये सब बात आपके माइंड में न चले, पूरा दुनियादारी जितना है सब खत्म हो जाए। आज 1 रुपया कमाया, कल 1000 लूटेंगे, रुको रुको रुको, दिमाग लगाते हैं। तो जैसे ही ये सब माइंड में बात खत्म हुआ, यानी आपके माइंड में विचार 0 आ गए, यानी एक भी थॉट नहीं होगा, तो आप समझ जाओ कि इस धरती पे होते हुए भी इस ग्रह पे जी नहीं रहे हो, यानी आप दूसरे बन गए हो। तो उसी तरह से ये बेचारा के वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये बेचारा संख्या नहीं है। समझ में है ना? ये दूसर है, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, इसको दूसरे समझिए। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, हर के घर में 0 नहीं, यानी नीचे वाला कहियो 0 नहीं होगा। वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है तथा Q बराबर 0 नहीं होता है, यानी लिखिए देते हैं 0, यानी 0 को कहते हैं शून्य। शून्य के बराबर नहीं, बराबर नहीं। हाई पूरा का मतलब हुआ कि 0 के बराबर नहीं, ठीक? तो वही लिख दे, शून्य 0 के बराबर नहीं, मतलब वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। सब अभी एग्जाम्पल से इतना क्लियर कर देंगे, आज तोरी के मार्कर भी गिर गया। एग्जाम्पल से इतना क्लियर कर देंगे कि आपके माइंड का जो भूसा है वो पूरा चोकर में मिल के पूरा गौत बन जाएगा, और खाने के बाद आपको शरीर में पूरा रूमिनेंट में जाके पाचन हो जाएगा, और उसके बाद आप जब जुगाली कीजिएगा, ऐसे ऐसे पागुर कीजिएगा, तब जाके आपको पूरा जो भूसा चोकर खाए उसका प्रोटीन आपके शरीर में जाएगा, और तब आप पूरा मरखंड बनिएगा सुधा से। तो यहाँ पे देखिए ना, पहले तो वो बुद्धि ले लीजिए, बुद्ध वाला जो है, पहले शुद्ध बनिए उसके बाद बुद्ध बनेगा। जो रहेगा अपने माइंड से शुद्ध वही बनेगा आने वाला समय में बुद्ध। और जब रहिएगा विश्व पूरा मतलब कि अशुद्ध, तो कहाँ से बनिएगा? बुद्ध। बुद्ध बनने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है तथा Q यानी हर वाला 0 नहीं होता है, हर वाला 0 नहीं होता है। इसका मतलब हो गया 0 नहीं होता है, क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यानी रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर वह होता है जो P/Q के रूप में तो हो, लेकिन उसके नीचे कहियो 0 ना आए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले लिख लीजिए ई से मतलब की से। अरे इसे मतलब की से, जिसे मनती से। अरे नहीं यार, यहाँ पे देखो, कम से कम माइंड तो सुधारो। इसे मतलब रेशनल नंबर को, इसे कैपिटल Q या कहूँ देखिएगा स्मॉलो Q, स्मॉल Q से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। लेकिन ज्यादा देखिएगा कैपिटल Q, इसको मिटाइए ना तो मजे आ जाएगा। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है, लिख लो, इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। तो इतना समझ में आया, इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। सूचित करने का मतलब ना एक ही पहचान पत्र है, जहाँ कैपिटल Q लिखा रहेगा कि अच्छा ये परी वाली है, जो परी थी वही मतलब कि क्या बन गई है, आजकल परी फुलझड़ी बन गई है, यानी वही Q है जो परिमेय संख्या P/Q, याद रखिएगा। तो इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है, ये इसका पहचान पत्र है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक। अच्छा, इतना मतलब आइडेंटिटी कार्ड है, इतना समझ जाइए। फिर अब इसके बाद जैसे, अब एग्जाम्पल भी तो समझना बहुत जरूरी है ना मेरे भाई, तो समझ लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7/2, तो आप बताओ तो P के बदले 7 और Q के बदले 2 मतलब Q वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि कुछ होगा,
सब परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 7/2 P बटा Q के रूप में है, तो हाँ है, यानी परिमेय संख्या है। 7/2 क्या है? परिमेय संख्या है। आपसे पूछेंगे अरे भाई माइनस प्लस दुनिया जान कुछ हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपसे कहेगा कि -4/9 है परिमेय संख्या, अरे माइनस में रहो चाहे प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दाम आंख मूंद के बोलो P बटा Q के रूप में है, हाँ है सर, बस हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या, परी जो है फुलझड़ी बन गई। आगे देखिए, मान लीजिए कहीं पे लिखा 8 परिमेय संख्या है, तो हाँ है। पूछे कैसे? अरे भाई इसके नीचे ना कुछ है तो आंख मूंद के एक छिपल है, ये चोरवा बड़ा शरारती है, ये कहीं समा जाता है, आप बचल रहिएगा, आपके अंदर कब समा जाएगा पता नहीं चलेगा। ये भूत है, भूत, ये सब के नीचे छिपल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। एक ये और एक ये प्लस, ये दोनों काला जादू जानता है। जैसे ही इसके काला जादू को आप नहीं समझेंगे, ये आपको बना देगा पूरा तरह से दिल वाला, और जैसे ही दिल वाला हो जाइएगा तो फिर बन जाएगा मतवाला, मतवाला जैसे हो जाइएगा तो फिर चले जाना पड़ेगा आपको पागल खाना। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि 8 लिखा रहेगा तो ये 8 है नहीं, अपने नीचे 1 छिपाया हुआ है, यानी ये परिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखिए -9, अरे भैया ये भी परिमेय संख्या है, काहे को नहीं मानते हो? नीचे 1 छिपा हुआ है, बताए तो सही, समझ में आया? आगे यदि कहीं पे लिखा रहेगा 1.4, ये भी परिमेय संख्या है, नहीं तो आप नहीं 1.4, और जब इसको नहीं कहोगे परिमेय संख्या तो ये कर लेगा आपसे मार। इसीलिए ध्यान देना है यहाँ पे बहुत ज्यादा अनिवार्य, और करते हैं इसका पूरा तरह से हम काम। क्या अनिवार्य का क्या हो गया? अनिवार्य जिसे मतलब कि निवारण नहीं किया जा सके, निवारण कहने का मतलब है जिसका निवारण हो ही नहीं सकता, वो अनिवार्य हो जाएगा, अनिवारण वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 1.4, क्या 1.4 ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है। अरे मेरे दोस्त ये 1 दशमलव के बदले 1 अंक है तो 1 0, तो देखिए 14/10 है, P बटा Q के रूप में है कि ना है? तो जब P बटा Q के रूप में है तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है कि P बटा Q के रूप में वो नीचे वाला केवल Q 0 नहीं हो तो 0 है, नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। समझ में आया? अच्छा, अरे आप लोग तो बड़ी तेज हो मेरे दोस्त। मान लीजिए कि रूट अंडर लिखा है ये 16, आप बताओ रूट अंडर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 होता है। अब बताओ 4, तो 4 के नीचे क्या है? ओ काला जादू, काला काला जादू देख मेरे राजू, क्या है? 4/1, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है कि ना है? क्यों? क्योंकि 4/1 यानी P बटा Q के रूप में है। अब मान लो कहीं पे लिखा है माइनस रूट अंडर ऐसे 25, तो ये माइनस का माइनस और 25 के बदले 5, तो ये है परिमेय संख्या? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा गया है। तो क्यों नहीं परिमेय संख्या? है परिमेय संख्या। आपके माइंड में जो भूसा भरा था निकला, भूसा भरा था जो भूसा निकला, ये घूसा, भूसा भूसा, ये चोकर घूसा, खाने में मजा आएगा। देख लो यहाँ पे तो -5/1 यानी P बटा Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। बस आगे देखते हैं, चलिए इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं, इसका करते हैं, इसको करते हैं क्या क्लीन, और अपने माइंड को जो था मलिन उसको करते हैं हम क्या पूरा तरह से दम राम क्लीन, ताकि आपके माइंड में जाएगा, पूरा हो जाएगा ब्लीन। ब्लीन मतलब उसमें समाहित हो जाएगा, बिला जाएगा, तो चलिए घुल जाएगा। आइए सबसे पहले तो आप लोग अपने अपने घर से फेविकॉल खा के आया कीजिए। किस लिए? जो भी बातें मैं बताऊंगा डायरेक्ट जाएगा, चिपक जाएगा। जब हम बचपन में थे तो हम फेविकॉल बहुत खाते थे। अरे भाई ये मजाक के लिए बोल रहा हूँ, फेविकॉल नहीं खाना, बर्बाद हो जाओगे, फिर सोचने लगोगे कि कहाँ पढ़ लिए, कौन मास्टर के पास पढ़ लिए जो हमको इतना फास्टर बना दिया। इतना ना याद कर लोगे कि फिर मतलब कि जो प्रोफेसर लोग है वो आपके घर आने लगेंगे ट्रेनिंग लेने कि कैसे ये इतना याद किया अपने माइंड वाला भूसा को, कैसे मतलब कि भूसा में ये कि इतना जो ज्ञान है वो कैसे घुसा, हमको भी बता दो। देखो देखो वो सब नहीं काम करना है। तो यहाँ पे और देखो एग्जाम्पल, अब देखो मान लो कि 0 ही है, क्या है? 0 ही है, कहेगा परिमेय है। अरे भाई मेरे 0 के नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे डेफिनेशन कर रहा है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं 0 होना चाहिए। नीचे जैसे 0 हो जाएगा ये संख्या हीरो हो जाएगा, और जब संख्या हीरो हुआ आपके समझने का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है। 0 जैसे नीचे होगा वो हीरो बन जाएगा, दम फैशन से चलेगा, दम मटकी मर के चलेगा। तो आपको ऐसे में इसको परिमेय संख्या अभी यहाँ पे समझना है। अरे भाई इसको इसके ऊपर 0 है, ये P 0 है, Q थोड़ा ही है,
तो यहाँ पे P0 है तो ये परिमेय संख्या है, बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से लिख लो, रेशनल नंबर है। ठीक, 3 बार बोल दिया है। 1 2 3 माइंड हो गया फ्री। उसके बाद आओ मेरे फ्री, मैं आपको बना दूंगा क्या, अनारकलन ग्री। ये कहेंगे ये क्या बोल रहे हो तुम, जो मन में आता है सो बोल देते हो। अरे जो मन में आएगा सो बोलोगे तभी तो दिमाग में पूरा जाएगा, पूरा अच्छा तरह से जाएगा, इतना ना शांति से स्मूथली जाएगा, मत पूछो यार। चलो आगे पढ़ो। तो ये 0/1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या यस है। इट इज रियल नंबर, इट इज रेशनल नंबर, मतलब 0 रियल नंबर भी है, रेशनल। अरे भाई रेशनल नंबर 0 है, रियल नंबर का बेटा है, तो मतलब कि बताओ जिसका बेटा है उसी को कह रहे हो कि तुम इसको जानते हो, पगला जाओगे। इरेशनल नंबर बाद में हुआ, पहले ही रियल नंबर है। तो रियल नंबर नहीं हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर जानना है, पढ़ना है तो जाके रियल नंबर में देखो। तो ये रेशनल नंबर है, हाँ है। लेकिन जैसे ही आपको कहेगा कि 1/0, अरे भाई यहाँ पे मार दो, ये बन गया हीरो। हीरो जैसे ही होगा तो हम लोग के कैटेगरी से रियल, ये परी इस हीरो को नहीं, परी इस हीरो को कभी अपने माइंड में नहीं भरी, जिसके कारण ही हो गया क्या, फरी। फरी मतलब खराब हो गया, बेकार हो गया, चला गया। तो यहाँ पे इसका फल नहीं फरी, यानी ये वाला संख्या कभी भी रेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर कुछ नहीं होगा। यानी ये वाला आपको रेशनल नंबर के गिनती में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर के घर में आ गया 0 और ये बन गया हीरो, और हीरो बनने के बाद इसका काम हो गया पूरा तरह से, मतलब 0। ये गिर गया बेचारा, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, बर्बाद हो गया, लूट गया, इसके जीवन में कोई सुख नहीं है। इतना समझ में आया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ पे आते हैं? तो आप देखिए। अच्छा मान लीजिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए हमने आपको अभी बताया √16, तो इसका 4, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। 4 को जैसे आप नहीं कहोगे परिमेय तो कर लेगा आपसे 4 कर लेगा मार। क्यों? क्योंकि कहेगा कि अरे हमको रेशनल नंबर में नहीं डाला, हमको परी के पास फुलझड़ी खिलाने के लिए नहीं ले गया, तब तो तुमसे हम युद्ध करेंगे। और जहां पे होगा युद्ध वहां पे नहीं जाएंगे कभी बुद्ध। समझ में आया ना? तो यहाँ पे समझ जाइए ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसे ही इसके हम पूछेंगे कि बताओ मेरे भाई 2 परिमेय संख्या है, तो 2 का पूरा वर्गमूल निकल रहा है, पूरा कहने का मतलब एक संख्या के रूप में। तो इसका वर्गमूल होता है 1.414 ... इतना ने डॉट जाएगा, कोई खत्म नहीं होगा। यानी इसको कहते हैं ना ये दशमलव प्रसार। तो इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा भाई रे भाई, मतलब कि बहुत दूर तक जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं। ये वाला संख्या कभी भी परी नहीं बनेगी, ना फुलझड़ी के पास जाएगी। इसका लग जाएगा क्या, इसका हाल हो जाएगा बेहाल, क्योंकि नहीं होगा क्या, नहीं जाएगा अपने परी नलिहाल। तो जब नलिहाल नहीं जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, परी के पास नहीं जाएगा तो परिमेय होगा नहीं, फुलझड़ी बनेगी नहीं। तो जब ये फुलझड़ी नहीं बनेगी तो क्या, ये हो जाएगा अपरिमेय। इसका जो दुश्मन है, जो बहन है, जो शादी के बाद अलग हो गई, तो ये अपरिमेय में काउंट की जाएगी। यानी देखिए जब किसी संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह संख्या अपरिमेय में गिना जाता है, परिमेय में कभी नहीं गिना जाता है। मतलब आपसे पूछेंगे कि √3 है परिमेय, तो इसका 1.732 ... इस तरह से करते चले जाइए। यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये परिमेय नहीं होके बल्कि अपरिमेय हो जाता है। इतना समझ में आया? मान लो कि आपको कोई लिख दिया जैसा संख्या, इस तरह से लिख दिया, इसको मिटा देते हैं भाई मेरे, आप तो इतना लिख ही दिए। अब हो चला है अंधेरा। अब हम यहाँ पे लगा देंगे अपने वीडियो में घेरा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग करने वाले हैं अगला वीडियो सवेरा, अब सवेरे में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपसे कोई कहेगा कि मान लो कि जैसे 5 है, तो 5 का वर्गमूल पूरा निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका होता है 2 पॉइंट, मतलब कि जैसे समथिंग होता है, आप निकालिएगा। तो वर्गमूल निकालने आता है कि नहीं आता? अरे भाई वर्गमूल नहीं निकालने आता है, निकाल लो ऐसे। 2 से लगा, 2 से 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 2 4 हो गया, 1 बचा। 0.1 को दीजिएगा तो यहाँ पे डबल उतरेगा। यहाँ पे अभी मान दो कैलकुलेशन करने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मान लो कि 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा,
2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 84, यानी 2.2 के करीब में आता है। आप समझ जाइएगा। कभी इसका जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इसका 5 का पूरा वर्गमूल निकला नहीं निकला। तो ये 5 क्या है, √5 क्या है, परिमेय किया परिमेय। तो ये भाई अपरिमेय है। जब अपरिमेय संख्या बताएंगे उसके मतलब कि जैसे उसमें तो हम हिला के छोड़ देंगे, इतना हिलाएंगे कि ये परिमेय संख्या आपके माइंड में पूरा फेविकॉल की तरह चू जाएगा। गलत नहीं समझना है, इसको राइट वे में लीजिए, मजा आ जाएगा दम। तो आज परिमेय को हम करते हैं समाप्त, और फिर आते हैं आपसे कल के वीडियो में एक अपरिमेय संख्या के साथ। तो आप याद रखिएगा कि चाहे माइनस वाला हो, प्लस वाला हो, आपको रूट के अंदर वाला हो, जिसका पूरा वर्गमूल निकले, माइनस प्लस कुछ भी हो, P/Q के रूप में हो, वो सब परिमेय संख्या। लेकिन जैसे ही 5/0 लिख देंगे, हर के घर में यानी नीचे 0 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या से बाहर हो जाएगा। समझ में आया? इसकी सुंदरता हो जाएगी समाप्त। अब इसको कोई नहीं मतलब पूछेगा, कोई नहीं। जिसकी सुंदरता समाप्त होती है उसको कोई नहीं, कुत्तों नहीं पूछता है। किस लिए? तो क्यों? क्योंकि कुत्ता भी कहता है हमारा मालिक अच्छा होना चाहिए, एकदम मजा वाला होना चाहिए, ताकि घूमेंगे तो हमको लोग लाइक करेगा। वो भी बड़ी समझदार प्राणी है। तो यहाँ पे चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं। जो भी छूटा उटा होगा आप कमेंट के माध्यम से बोलिएगा कि इसमें ये चीज नहीं बताए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी होता है, वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन वो 9th क्लास की बात है। जब हम 9th क्लास को स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। ऐसे यहाँ पे नंबर्स की जानकारी दे रहे, तो ये सब बातें बताना बहुत नितांत था, बहुत आवश्यक था, इसलिए बताया। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, so that I will get way too much motivation. That's